बेतिया पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल अंतर्गत मरजादवा स्थित चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कॉलेज में महान इंजीनियर की जयंती पर इंजीनियर्स डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बेतिया डीआईजी हरिकिशोर राय और कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से तैयार किए गए प्रोजेक्ट हाइड्रोलिक डैम, फ्लाईओवर ब्रिज और गोल्डन ब्रिज का प्रदर्शन किया। कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर सलाउद्दीन ने कहा कि भारत के महान इंजीनियर भारतीय इंजीनियरिंग जगत के महान स्तंभ थे। उनका जीवन यह संदेश देता है कि कठिन परिश्रम और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे अपनी पढ़ाई और परियोजनाओं में नवाचार को प्राथमिकता दें और देश की प्रगति में योगदान करें। मुख्य अतिथि डीआईजी हरिकिशोर राय ने कहा कि आज इंजीनियरिंग का महत्व हर क्षेत्र में बढ़ गया है, चाहे वह चिकित्सा हो या उद्योग। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि एक सफल इंजीनियर वही है जो अपने कार्य में निरंतरता और समर्पण बनाए रखे। सिविल व मैकेनिकल ब्रांच के प्रोफेसरों ने भी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि इंजीनियरों की जिम्मेदारी केवल तकनीकी समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए नई तकनीकों का निर्माण करना भी है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने गायन और नृत्य प्रस्तुत कर समाबाद दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षकों और छात्रों की अहम भूमिका रही। जो भी पार्टिसिपेंट आप अवेलेबल है। सर एमएस के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। पहले वो इंडियन थे जिनको इंजीनियर्स का दर्जा मिला है, वो राष्ट्र के इंजीनियर थे। उनकी बनाई हुई चीजें आज भी उसी तरह से है जैसे पहले थे। इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारे यहाँ भी ये फर्स्ट बार ऐसा मनाया गया, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है और पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर में इंजीनियर्स बनाए जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए जरूरी है कि ये इंस्पायर किनसे होंगे, इनकी सोर्सेज क्या होगी। उन सोर्सेज को ध्यान देके उनके अंदर ये उत्साहवर्धक के लिए ये किया गया है कि जिससे कि उनको वो ज्ञान मिले, वो पुरानी चीजें उनको पता चले कि इंजीनियर रियल में क्या होते हैं और जो बनाते हैं वो बरसों रहता है। मानवता के क्रिएटर हैं इंजीनियर, इसीलिए इन चीजों की एक झलक चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने देने का प्रयास किया है। ऐसे हैं कि इंजीनियरिंग हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं, आप किन्हीं से पूछ सकते हैं, जो भी बच्चे हैं वो निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। जैसे उनको रहना, खाना, पढ़ना, एग्जाम फी, रजिस्ट्रेशन फी, टोटल चीजें, इवन प्रैक्टिकल में भी कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाता, निःशुल्क होता। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इनका एडमिशन होता है। उनकी प्लेसमेंट होगी आफ्टर क्वालिफिकेशन, और प्लेसमेंट होने के बाद 82 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट को वो पैसा दे भी सकते हैं। ये उनके ऊपर ऑप्शन है। ये जनरली बच्चे के लिए है या किसी के लिए? नहीं, ये टोटल बच्चे हैं जो भी चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हों या अच्छे घर के बच्चे हैं, वो सभी के लिए है। बिहार गवर्नमेंट का ये नियम है, हमारी नहीं है। हम वो चीजें करते हैं बच्चे को। हमारे वो जो गवर्नमेंट के टाई अप होता है, डीआरसीसी के अंदर में कराया जाता है, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो योजना है, उस योजना हमारे कॉलेज से टाई अप है गवर्नमेंट से, तो उसका लाभ बच्चे को मिलता है। इसीलिए पैसा बाधक नहीं है। मैं बार बार इस चीजों को दोहराता हूँ कि पैसा के कारण से कोई पढ़ाई में बाधक नहीं बन सकता। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन गवर्नमेंट आपको दे रही है और उसको आपको आफ्टर जॉब आपको देना है पैसा, तो हम उस लेवल को क्यों नहीं पढ़ाएं, उस लायक क्यों नहीं बनाए कि बनने के बाद उनको वो पैसा देने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हो। तो हम उसके तैयारी के लिए आज भी जो प्रोग्राम है, हमारा उत्साह एक बच्चे को देने का यही उद्देश्य है कि बच्चे उस लेवल के तैयार हों, उनके अंदर वो सारी स्किल आए जो एक रियल इंजीनियर के अंदर में होता है। सुदूर गांव इलाके में रहने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में एक वरदान साबित हो रहा है चंपारण ग्रुप। इसको सर किस तरह देखते हैं? देखिए, ये वरदान साबित आप सभी समाज के द्वारा हो रहा है। मैं भी समाज का एक हिस्सा हूँ और ये सभी लोगों का कर्तव्य बनता है और सभी लोग इसमें योगदान देते हैं, जिसके माध्यम से ये होता है। सुदूर क्षेत्र है ये, यहाँ पे एजुकेशन की संस्थाएं नहीं थी जो लड़कियों के लिए स्पेशली एक सिंपल बीए करने के लिए, पॉलिटेक्निक तो दूर की बात है, एक ग्रेजुएशन करने के लिए हम जेके कॉलेज, टीपी वर्मा कॉलेज और रक्सौल जाना पड़ता था, जो रियलिटी है। इसको मैं और आप इसको झुटला नहीं सकते। इस चीजों को दूर करने का काम चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने किया है। अब चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मैं नहीं हूँ, आप भी हैं, उसका एक बटा मैं भी हूँ। सभी समाज की चीजें हैं, इसीलिए ये वरदान साबित हो रहा है। क्या तैयारियां होती हैं इसमें जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या जो बच्चे सभी बच्चों को ये संदेश देगा कि पढ़ाई में पैसा बाधक नहीं। जो भी चंपारण के बच्चे हैं,
थोड़ी पढ़े लिखे मैट्रिक के लेवल से हमारी क्लासेज जैसे पॉलिटेक्निक स्टार्ट होती है, 10+2 पे जीएनएम की पढ़ाई होती है, एएनएम की नर्सिंग की कॉलेजेज होती है, ग्रेजुएशन 10+2 पे होती है। मैं वो उतनी एलिजिबल हैं वो कि समझ सकें सच्चाई क्या है, झूठ क्या है और सच क्या है। मैं सभी से ये चंपारण वासी से आग्रह करूंगा कि जो भी आप पढ़ाई करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से करें, जहां आपकी इच्छा आप वहां करें, लेकिन चंपारण से पढ़ें, क्योंकि चंपारण में आप पढ़ेंगे तो चंपारण का विकास होगा। अगर आप जाके एमपी पढ़ाई करते हैं किसी के चक्कर में, वो सही नहीं होगा, समाज के लिए नहीं होगा। मेरा सभी से ये संदेह है कि आप जब भी पढ़ाई करें चंपारण से करें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ चंपारण ग्रुप से पढ़ें, आप चंपारण में किसी ना किसी कॉलेज से पढ़ाई करें और मन से पढ़ें कि नौकरी पा सके, जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, कॉलेजेस देखें, फैकल्टी देखें। आज जो हमारे यहाँ डीआईजी सर आए थे, खुद एक आईआईटीएन है और उन्होंने आके सम्मानित किया हमारे फैकल्टी को, प्रिंसिपल को, पॉलिटेक्निक को। ये गर्व की बात है, उस लेवल के हमारे यहाँ फैकल्टी हैं जो साउथ से भी आए हैं, चंपारण के भी हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी हम लोगों ने लाया है और वो लोग कड़ी मेहनत करके आज जो चीजें देख रहे हैं, ये सभी चीजों में हमारे टीचर लोगों का पूरी योगदान है कि एक बालक को, एक लड़का को इतना स्किल कर दिए कि उन्होंने इतने अच्छे जो आज एमएस सर का जन्मदिन है, जो इंजीनियर्स डे है, उसको इन्होंने बनाया है। ये सभी चीजें ये टीचर्स की देन है कि टीचर ने इस तरह से बच्चे के अंदर स्किल पैदा किया कि आज ये सभी सफल हुआ। थैंक यू। बेतिया से मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।